रहबर टीवी के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। नमाज अदा करने की अहमियत और फजीलत का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि कुरान मजीद में तकरीबन 700 मकामात पर नमाज का जिक्र आया है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, और नमाज कायम रखो और ज़कात दिया करो और रुकू करने वालों के साथ मिलकर रुकू किया करो। अल्लाह ताला का इरशाद मुबारक ये भी है, ए ईमान वालो, सब्र और नमाज के जरिए मुझसे मदद चाहा करो, यकीनन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह ताला का एक और इरशाद पाक है, बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए और नमाज कायम रखी और ज़कात देते रहे, उनके लिए उनके रब के पास उनका अजर है और उन पर आखिरत में ना कोई खौफ होगा और ना वो रंजीदा होंगे। दोस्तों, इसके अलावा कसीर अहादीस मुबारका में फजीलत नमाज बयान की गई है और नमाज अदा ना करने पर वईद आई है। ख्वातीनो हज़रात, हजरत इबादा बिन सामत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, तर्जुमा, 5 नमाजें हैं जिनको अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर फर्ज करार दिया है। जिसने इन नमाजों को बेहतरीन वुजू के साथ उनके मुकर्ररा औकात पर अदा किया और इन नमाजों को रुकू, सुजूद और कामिल खुशू से अदा किया, तो ऐसे शख्स से अल्लाह ताला का वादा है कि उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा। और जिसने ऐसा नहीं किया, यानी नमाज ही न पढ़ी या नमाज को अच्छी तरह ना पढ़ा, तो ऐसे शख्स के लिए अल्लाह ताला का कोई वादा नहीं है। अगर अल्लाह चाहे तो उसकी मग़फ़िरत फरमा दे और चाहे तो उसको अजाब दे। ख़वातीन और हज़रात, अगर मुसलमान दुनिया और आखिरत की कामयाबी चाहता है तो ये बात लाजमी है कि उसको पक्का सच्चा नमाजी बनना होगा। और नमाज किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि मुकम्मल तौर पर अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए पढ़नी चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको चंद ऐसे लोगों के बारे में बताने वाले हैं और कुछ ऐसे उनकी फुटेजेस दिखाने वाले हैं जिनमें आपको उनकी खुशनसीबी का अंदाजा होगा। ख़वातीन हज़रात, एक पल को तसव्वुर कीजिए कि इंसान की जान उस वक्त निकले, उसकी रूह उस वक्त कब्ज़ हो जब वो गुनाह कर रहा हो या फिर गुनाह करके फारिग हुआ हो। मिसाल के तौर पर किसी को नुकसान पहुंचाना या फिर कोई और गुनाह उसने किया हो और साथ ही वो मर जाए, उसकी आखिरत कितनी खौफनाक हो सकती है। और अब एक पल को तसव्वुर कीजिए कि आप नमाज पढ़ रहे हैं, तौबा इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, नमाज पढ़ने के बाद आपने दुआ के लिए हाथ उठाए हैं और अल्लाह ताला से अपने साबिक़ा गुनाहों की मुआफ़ी तलब कर रहे हैं, और तब आपकी रूह कब्ज़ हो। यकीनी तौर पर आप गुनाहों से पाक होंगे और ऐसे खूबसूरत मोड़ पर आपकी रूह कब्ज़ होगी, तो इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अल्लाह ताला के फजल करम से आपकी आखिरी मंजिलें आसान होंगी। ख़वातीन और हज़रात, इस वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरीके से ये मुसलमान नमाज पढ़ रहा है और नीयत के साथ नमाज में इस वक्त ये मसरूफ़ है और अल्लाह ताला के हुक्म से इसकी रूह कब्ज़ हो जाती है। इसी तरह ये मुसलमान भाई है जो सजदे में गया है और सजदे में ही इसकी रूह कब्ज़ हो गई। अब इसकी खुशनसीबी का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि अपने रब के सामने सजदे में गिरा हुआ है और उस वक्त इसकी रूह कब्ज़ हुई है, यानी इसकी अगली मंजिलें किस कदर आसान होंगी और फरिश्ते भी इसका इस्तकबाल करेंगे। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौसम सरमा में जब पत्ते दरख्तों से गिर रहे थे, बाहर निकले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त की 2 शाखों को पकड़ लिया। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि शाख से पत्ते गिरने लगे। रावी कहते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुकारा, ए अबू ज़र। मैंने अर्ज़ किया, लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान बंदा जब नमाज इस मकसद से पढ़ता है कि उससे अल्लाह ताला की रज़ा हासिल हो जाए, तो उसके गुनाह इसी तरह झड़ जाते हैं जिस तरह ये पत्ते दरख्त से झड़ते जा रहे हैं। तो ख़वातीन और हज़रात, इस हदीस मुबारका की रोशनी में हमें ये बात मालूम होनी चाहिए कि जब हम नमाज पढ़ते हैं और हम अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए नमाज पढ़ते हैं, तो हमारे गुनाह ऐसे ही झड़ जाते हैं और हम पाक साफ़ हो जाते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के रोज़ सबसे पहले नमाज का मुहासबा होगा। अगर नमाज शराइत, अरकान और वक्त के मुताबिक अदा की गई हुई तो वो शख्स निजात और छुटकारा पाएगा और मकसद हासिल करेगा। तो ख़वातीन और हज़रात, ये जिन अहबाब की वीडियोज़ आप देख रहे हैं, इनके फुटेजेस आप देख रहे हैं, किस कदर खुश नसीब है। कोई सजदे में इस दुनिया से जा रहा है,
تو کوئی نماز کے لیے بیٹھا ہے اور اس کی روح قبض ہو رہی ہے، اب یہ یقینی طور پر وضو میں ہے، توبہ استغفار کیے ہوئے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ اس مسلمان بھائی کو دیکھ سکتے ہیں، نماز کے لیے کھڑا ہے اور دھڑام سے پچھلی جانب گر جاتا ہے، یہاں تک کہ پاس موجود دوسرے نمازی جاتے ہیں اور اس کی خیریت دریافت کرتے ہیں۔ اب یہ بات تو کہی نہیں جا سکتی کہ یہ مسلمان زندہ ہے یا اس کی روح قبض ہو گئی، لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ نماز میں جو بھی شخص ہے وہ خوش نصیب ہے، راہ راست پر ہے، اچھا کام کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی نمازیں قبول فرمائے اور جو نماز نہیں پڑھ رہا اسے توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار مدینہ منورہ کی گلی سے گزر رہے تھے کہ ایک جوان سامنے آیا، اس نے کپڑوں میں ایک بوتل چھپا رکھی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے نوجوان، یہ کپڑوں میں کیا چھپا رکھا ہے؟ اس بوتل میں شراب تھی۔ نوجوان نے اسے شراب کہنے میں شرمندگی محسوس کی۔ اس نے دل میں دعا کی کہ یا اللہ مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے شرمندہ اور رسوا نہ فرمانا، ان کے ہاں میری پردہ پوشی فرمانا، میں کبھی شراب نہ پیوں گا۔ اس کے بعد نوجوان نے عرض کیا، اے امیر المومنین، میں سرکے کی بوتل اٹھائے ہوئے ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے دکھاؤ۔ جب نوجوان نے ان کے سامنے کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھا تو وہ سرکہ ہی تھا۔ اس حکایت میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ مخلوق کے ڈر سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے شراب کو سرکہ بنا دیا، لیکن اگر کوئی گناہگار شخص جو برے اعمال کی وجہ سے ویران ہو چکا ہو خالص توبہ کرے، اپنے کیے پر نادم ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی شراب کو نیکی کے سرکے میں بدل دے گا، اس کی دنیا اور آخرت دونوں ہی کامیاب ہو جائیں گی۔ ایک مسلمان کی زندگی میں توبہ کی بڑی اہمیت ہے، وہ گناہ کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، توبہ کرتا ہے، عاجزی کرتا ہے، روتا ہے اور خوب روتا ہے تو یقیناً توبہ قبول ہو جاتی ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ دوبارہ گناہ کرے، بار بار گناہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو اپنے کتاب میں لکھا اور وہ نوشتہ اس کے پاس عرش پر رکھا ہوا ہے کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہوگی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمائے، ہم سب کو سچا پکا نمازی بنائے، اور اس دنیا سے جانا تو سب نے ہے، لیکن ہماری دعا یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، نیکی میں مصروف ہوں اور تبھی اس دنیا سے جائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور آپ سے گزارش کرنا چاہیں گے کہ اگر ہمارے چینل رہبر ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی رہبر ٹی وی کے سبسکرائبر ضرور بنیں، تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی ہماری تمام اہم معلوماتی اور مفید ویڈیوز آپ کو بآسانی اور بذریعہ نوٹیفیکیشن ہی ملتی رہیں۔